In this video, we will discuss the KET 2023 केमिस्ट्री पेपर कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था या फिर कौन से सेक्टर से था इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कंबाइन होकर आता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि रिएजेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री इन सब का को कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो वहाँ पर भी मतलब मैंने डायरेक्टली रिएजेंट ही लिख दिया है। तो आप ये करना कि अगर ऑर्गेनिक का अच्छे से देखना है तो सभी टॉपिक को अच्छे से देख लेना। तो और ये रिएजेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट का भी हो सकता है। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट लिख दिया है, और कुछ क्वेश्चन अगर नेम रिएक्शन से है तो मैंने डायरेक्ट नेम रिएक्शन लिख दिया है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वो भी आप ध्यान रखो। तो 11 क्वेश्चन था रिएजेंट से, 12 नंबर क्वेश्चन था मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, 13 नंबर क्वेश्चन था रिएजेंट, 14 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम रिएजेंट, 15 नंबर क्वेश्चन नॉरिस टाइप 1 एंड टाइप 2 रिएक्शन से था, 16 नंबर क्वेश्चन था टॉपिसिटी से, 17 नंबर क्वेश्चन था रिएजेंट, 18 नंबर एंड 19 नंबर भी था रिएजेंट से। फिर 20 नंबर क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक रिएक्शन से, 21 नंबर क्वेश्चन क्विकर ऑक्सीडेशन से था, 22 नंबर क्वेश्चन ट्रांस इफेक्ट से था, 23 नंबर क्वेश्चन प्लास्टोसाइनिन के ऊपर था। शायद ये स्टेटमेंट बेस्ड था, मुझे उतना याद भी नहीं है अभी, लेकिन ये शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। 24th नंबर क्वेश्चन टैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी लिपिस पे था, सॉलिड स्टेट से था मतलब। 25 नंबर क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी से था, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था। 26 नंबर क्वेश्चन था ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट के ऊपर। 27 नंबर क्वेश्चन पॉइंट ग्रुप ऑफ नेफ्थलीन के ऊपर था, यानी कि ग्रुप थ्योरी या फिर सिमेट्री ऑपरेशन आप बोल सकते हो ग्रुप थ्योरी के ऊपर। 28 नंबर क्वेश्चन था क्वांटम केमिस्ट्री में, और ये था एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वहाँ पर शायद 4 या फिर 5 स्टेटमेंट है, और उसमें से आपको इनकरेक्ट निकालना था। फिर 29 नंबर क्वेश्चन था कैनोनिकल एंसेंबल के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन था फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, असर्शन रीजनिंग। 31 नंबर क्वेश्चन था रिएजेंट के ऊपर। 32 नंबर क्वेश्चन था बायोमोलिकुल के ऊपर, यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन था न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर 34 नंबर क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स से, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था, और ये लिंडेमैन हिंसेलवुड मैकेनिज्म के ऊपर था। फिर 35 नंबर क्वेश्चन था मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के ऊपर, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था। और ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है कि आप कैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो कैसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि हमें हमें कैलकुलेटर गिवन होते हैं कुछ एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आपको विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे ऑलमोस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो एक वीडियो बना हुआ है, तो आप चैनल पे देख सकते हो। फिर 36 नंबर क्वेश्चन था ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, ये था स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। हाँ, तो यहाँ पर डाटा गिवन था, फॉर्मूला गिवन था, फिर 1H NMR एंड 13 NMR कार्बन 13 NMR का डाटा दिया हुआ था, तो आपको स्ट्रक्चर निकलना था कंपाउंड का। ये था ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। फिर 37 नंबर क्वेश्चन था रिएजेंट। आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि रिएजेंट यानी कि आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देखना है, नेम रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इन तीनों को इन तीन चार चैप्टर को अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये रिएजेंट के ऊपर है या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कि ये 39 नंबर क्वेश्चन, ये रिएजेंट भी था और ये कार्बिन के ऊपर भी था। तो आप बोल सकते हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएजेंट दोनों का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो रिएजेंट यानी कि आपको ये सारों चैप्टर, नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म,
इंटरमीडिएट एंड रिएजेंट, इनको अच्छे से देखना है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन था ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल इन 1H NMR पूछा था। फिर 41 नंबर क्वेश्चन था ओएमसी से, वो रिएक्शन के ऊपर था। फिर 42 नंबर क्वेश्चन था मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स ये सिलिकॉन दिया हुआ था। फिर 43 नंबर क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स से। 44 नंबर क्वेश्चन क्वांटम। 45 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम। 46 नंबर क्वेश्चन 46 number question was from chemical kinetics. 47 number question to 41 number sorry 51 number question, ये सब रिएजेंट से था। रिएजेंट यानी कि आपको उन चारों सेक्टर को अच्छे से देखना है, उन्हीं सेक्टर में से था। फिर 52 नंबर क्वेश्चन था बायो इनऑर्गेनिक से। ये हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के ऊपर था और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। फिर 53 नंबर क्वेश्चन था ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री से। 54 नंबर क्वेश्चन था एफ ब्लॉक से। ये शायद एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था, कुछ ऐसा था, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर था ये, एफ ब्लॉक से था। फिर 55 नंबर क्वेश्चन था ई ब्लॉक से था और ये जेनॉन डाइफ्लोराइड के ऊपर था। फिर 56 नंबर क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर। 57 नंबर क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। 58 नंबर क्वेश्चन था हार्मोडायनामिक्स से। एंड 59th नंबर क्वेश्चन था ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री से। 60 नंबर क्वेश्चन था फेज इक्विलिब्रिया से। sorry, I forgot to enter the data of 61 number question. 62 नंबर क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 63 नंबर क्वेश्चन था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो 64 नंबर क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड 65 नंबर क्वेश्चन था बियर लैम्बर्ट लॉ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।